हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज हम उस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी समय का गैप हो गया, लेकिन मैं एक स्टडी जिसको मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूं उसी को कंटिन्यू करूंगा। हालांकि आने वाले दिनों में परमेश्वर जैसी अगुवाई करें, हम उत्पत्ति की शिक्षाओं को और बाकी शिक्षा, यदि कोई संदेश परमेश्वर विशेष मुझको बता रहे हैं, मुझको सिखा रहे हैं, तो मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन हम उस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे जो चल रहा है, अर्थात सारा और हाजिरा की स्टडी। और हाजिरा के ऊपर 2 पार्ट हमने देख लिया। सारा जो ऊपर का यरूशलेम की वाचा है, उसके ऊपर हम 4 पार्ट्स देख चुके हैं। और आज मैं उसके 5वें पार्ट को लेकर आ रहा हूं। सारा जो ऊपर के यरूशलेम की वाचा है, जिससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं, इसके पार्ट 5 यानी भाग 5 को लेकर मैं आज आपके पास आया हूं। और आज जिस अध्याय, जिस पैसेज, जिस बाइबल के अंश को हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, वो पाया जाता है इफिसियों उसका 2 अध्याय, उसका वचन 11 से 22। इफिसियों 2 उसका वचन 11 से 22। और मैं वचन पढ़ता जाऊंगा और उसके साथ साथ जैसे परमेश्वर अगुवाई करेंगे, हम इसकी स्टडी करेंगे, हम इसका अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा मुद्दा यही है कि सारा जो ऊपर के यरूशलेम की वाचा, और मैं बता रहा हूं आपको, ऊपर का यरूशलेम की वाचा क्रूस पे बांधी गई थी। बहुत आसान बात हम समझते रहते हैं इसको, और क्रूस की कथा को, और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, परंतु सारा जो ऊपर के यरूशलेम की वाचा है, उसे स्वतंत्र संतान कैसे उत्पन्न होते हैं और क्यों उत्पन्न होते हैं, इसी पे हमने 4 भाग देख लिया है। आज मैं उसके 5वें भाग को लेकर आया हूं। और इफिसियों 2 का वचन 11 से मैं 11वें वचन से स्टार्ट करता हूं। और जैसा परमेश्वर हमसे बात करेंगे, हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात मैं आपके सामने, इसके पहले कि मैं वचन 11 से आगे बढ़ूं, एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जब बाइबल की दृष्टि से, या जब नए नियम की दृष्टि से आप बाइबल पढ़ते हैं, तो नए नियम के हिसाब से संसार जो है वो 2 भाग में बंट चुका है। संसार में रहने वाले लोग 2 भाग में बंट चुके हैं। एक वो है जो खतना वाले हैं, और एक वो है जो खतना रहित है। और जो इजरायली लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने अपनी प्रजा माना अब्राहम के समय में, और उस समय परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए उनके देह में ही वो चिन्ह होगा, जिसके कारण से सब प्रमाणित हो जाएगा कि यही लोग मेरे हैं और ये मेरी प्रजा है, वो है खतना। उत्पत्ति 17 में आप देख सकते हैं कि अब्राहम और इश्माइल के खतना का वर्णन है। और इस बात को मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि वो खतना हुआ था, जिसको हमने पुराने वीडियो में भी देखा। तो खतना वाले और खतना रहित कौन है? और यहां लिखा है कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। शारीरिक रीति से अन्य जाति मतलब शरीर में जिनका खतना नहीं हुआ। जो खतना वाले हैं वो अन्य जाति नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रजा कहलाए। तो शारीरिक रीति से अन्य जाति, और आगे हम देखेंगे कि उनको परमेश्वर की प्रजा में शामिल नहीं किया जाता था। परमेश्वर की प्रजा कौन थे? वो जो खतना वाले थे। और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो ऐसे लोग जिनका खतना नहीं हुआ, अर्थात पूरा संसार इजराइल को हटाकर, संसार में जितने रहने वाले हैं इजराइल देश, परमेश्वर की प्रजा के अलावा यदि कोई बचता है, तो वो पूरा बाकी संसार है। और वो बाकी संसार के लिए वर्ड बाइबल में आता है जेंटाइल्स, या फिर अन्य जाति, और या फिर खतना रहित। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है कि अन्य जाति लोगों के बारे में बात कर रहे हैं पौलुस प्रेरित यहां पर। और वो ऐसे लोग हैं जिनका खतना नहीं हुआ है। और जो खतना वाले इजरायली लोग हैं, वो भी बाकी लोगों को, यानी मुझको, आपको और सारे विश्व के सारे लोगों को, इजरायलियों के अलावा, इजरायली लोग उनको खतना रहित कहते हैं।
या जेंटाइल्स, और बाइबल की दृष्टि में भी वही माना जा रहा है। तो वचन 11 हमको बता रहा है कि दो प्रकार के लोग हैं बाइबल में। पूरे संसार के लोग दो प्रकार से विभाजित हैं। एक है जेंटाइल्स यानी अन्य जाति अर्थात खतना रहित लोग, और एक है इजरायली या परमेश्वर की प्रजा या खतना वाले लोग। वचन 12 कहता है तुम लोग उस समय मसीह से अलग, यही जो खतना रहित लोग हैं, क्योंकि भाई खतना वाले लोगों को तो व्यवस्था दी गई, वो परमेश्वर की प्रजा ठहरे, वो परमेश्वर के लोग ठहरे। तो तुम लोग उस समय अर्थात वो लोग जो खतना रहित थे, वो जो सारे विश्व के बाकी लोग, उनके लिए कह रहा है, या फिर हमारे लिए कह रहा है, भारत देश के लोगों की बात कर रहा है, या इफिसुस की कलीसिया की बात कर रहा है। तो उसके लिए पौलुस प्रेरित कहते हैं कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत बड़ी बात आपको और मुझको बताया जा रहा है कि खतना रहित लोग कैसे थे और उनको बाइबल कैसे देखती है। तो खतना रहित लोग जो पहले समय की, यीशु मसीह के आने के पहले की बात कर रहे हैं कि उस समय मसीह से अलग, जब मसीह ने अपना बलिदान नहीं किया उसके पहले की बात है। तो उस समय तक क्या है, जो खतना रहित लोग हैं, जो अन्य जाति लोग हैं, जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हैं, मतलब शारीरिक रूप से जिनका खतना नहीं हुआ, अर्थात जेंटाइल्स लोग, उनके लिए बाइबल कहता है कि वो लोग मसीह से अलग हैं, पहली बात। और इजराइल की प्रजा के पद से अलग। मैंने बताया ना कि जो खतना वाले थे वो परमेश्वर की प्रजा ठहरे थे। तो इजराइल की प्रजा के पद से अलग, मसीह से अलग, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, क्योंकि प्रतिज्ञा और वाचा तो इजरायली लोगों के लिए, प्रजा के लिए, पद के, उस पद के हकदार लोगों के लिए, खतना वालों के लिए, अब्राहम के वंशज के लिए, याकूब के 12 गोत्रों के लिए, याकूब के 12 बेटों से उत्पन्न 12 गोत्र जो इजराइल देश बने, उनके लिए वो प्रतिज्ञाएं थी। मसीह और इजराइल की प्रजा का पद था और वो वाचाएं थी, और हम सब इनसे अलग हैं। यही बात वचन 12 कहता है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग, इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, आशाहीन भी थे और जगत में ईश्वर रहित थे। इन लोग, जो सारे अन्य जाति लोग जिन ईश्वरों की पूजा करते थे, उनको बाइबल ईश्वर ही नहीं मानती। जो इजरायली लोगों के अलावा जो बाकी लोग थे, आसपास की जो जाति के लोग थे, या इफिसुस में जो लोग रहते थे उनकी बात करें, या मैं बाकी पूरे विश्व की, मैंने बताया ना, पूरा विश्व, पूरा संसार दो भाग में विभाजित हो चुका है, खतना रहित और खतना वाले। खतना वाले परमेश्वर के प्रजा, परमेश्वर के लोग, और खतना रहित उसके अलावा जो बच गए वो लोग। तो उनको कहा गया कि भाई आप ईश्वर रहित हो, आप आशाहीन हो, क्योंकि आपके पास सच्चा परमेश्वर है ही नहीं, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के आप भागी नहीं हो, मसीह से अलग हो, इजराइल के प्रजा के पद से भी अलग हैं, क्योंकि इनको परमेश्वर ने अभी तक नहीं अपनाया था, सिर्फ इजरायली लोग। और इसलिए बार बार पुराने नियम में कहता है कि परमेश्वर ने एक जाति को अपने लिए चुन लिया, एक व्यक्ति को चुना, फिर उसको जाति बनाया, और उसके बाद फिर उन लोगों के बीच अपना काम दिखाया, ताकि बाकी संसार के लोग देख सके कि सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है। ये तो पुराने नियम की घटना है, ये पुराने नियम में हो चुका। लेकिन अब आज की बात, इजरायलियों के अलावा बाकी लोगों का क्या, उनके बारे में क्या परमेश्वर कुछ नहीं सोचता? उनके बारे में परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं किया? क्या उनके लिए परमेश्वर के मन में कोई तरस, कोई दया, कोई भावना या कोई विचार है ही नहीं? ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए बता रहा है कि पहले, इसमें लिखा है तुम लोग उस समय मसीह से अलग, इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह के आने के पहले मसीह से अलग सब थे, लेकिन मसीह के आने के बाद कुछ हुआ। पर अब, वचन 13 पढ़ रहा हूं मैं, इफिसियों 2:13, पर अब मसीह यीशु में तुम जो दूर थे, यही मैं कह रहा हूं, दूरी किस बात की थी? कि आप आशाहीन हैं। दूरी इस बात की थी कि आप ईश्वर रहित, क्योंकि आप यहोवा परमेश्वर की प्रजा में शामिल नहीं थे, आप दूर थे, मैं दूर था। तुम जो पहले दूर थे, दूर क्यों थे? क्योंकि वो प्रतिज्ञाएं और उनके आधार पर जो वाचाएं थी, उससे आप अलग थे। और दूरी क्यों? मसीह से अलग थे। और दूरी क्यों? इजराइल की प्रजा के पद से बाहर थे आप।
तो लिखा है कि तुम पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अर्थात सारे अन्य जाति, सारे खतना रहित लोग जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत खुशी का अवसर है, मौका है कि आप और मैं अब पूरे संसार की बात वो कर रहे हैं पौलुस प्रेरित, कि सारे संसार के लोग परमेश्वर के निकट आ गए। क्यों, कैसे? मसीह के लहू के माध्यम से। क्योंकि मसीह का लहू क्रूस पर मेरे और आपके लिए बहाया गया। क्या लिखा है? पर अब मसीह यीशु में। पहली बात तो क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में हैं? तो जब आप यीशु मसीह में हो जाते हो तो मसीह यीशु में रहने के कारण से पहले तो आप दूर थे, लेकिन आप क्योंकि आप आ चुके हो तो आप मसीह के लहू के कारण से निकट आ गए हो। प्रेज द लॉर्ड। पहले आप अलग सा महसूस करते थे, पहले आपको लगता था कि ये तो इज़राइल का ही परमेश्वर है, ये मेरा है कि नहीं। लेकिन मसीह ने आकर पूरे संसार का मेल मिलाप परमेश्वर से करा दिया। सारे अन्य जाति लोग, सारे खतना रहित लोग खतना वालों के साथ बराबर की हिस्सेदारी में आ चुके हैं। और इस बात को हम आज इस अध्याय में बहुत अच्छे से देखेंगे। पर हमारा मुद्दा यह है कि कैसे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं। किससे? सारा जो ऊपर के यरूशलेम की वाचा, और ऊपर का यरूशलेम की वाचा मतलब क्रूस की कथा, जो क्रूस पे जो घटना मसीह की हुई वही वो वाचा है जिसको सारा रिप्रेजेंट करती है, जो ऊपर के यरूशलेम में बांधी गई थी। और अब जबकि अपन वचन 13 पढ़ रहे हैं कि पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप अब परमेश्वर के निकट आ चुके हैं, प्रभु के निकट आज। इसका कोई प्रमाण है क्या? क्या ये बाइबल जो है वो इसका कोई स्पष्टीकरण, इसको और गहराई से व्यक्त करती है क्या? तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इब्रानियों। हम इसी अध्याय में बने रहेंगे, इफिसियों 2 का 11 से 22 पे ही आज हमारी पूरी स्टडी चलेगी। लेकिन हम निकट आ गए या हम निकट कैसे आते हैं, इस बात की चर्चा के लिए मैं निकालूंगा आपके लिए इब्रानियों उसका 10वां अध्याय वचन 19 से 22। आपके पास बाइबल हो तो कृपया करके उससे खोल के पढ़िएगा। इब्रानियों 10 का 19 से 22। यहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह के लहू के माध्यम से जीवते मार्ग, नए मार्ग से उस पवित्र स्थान, और इंग्लिश बाइबल में परम पवित्र स्थान। देखिए, जब परमेश्वर के मंदिर की चर्चा की जाती थी तो पहला होता था आंगन, उसके बाद होता था पवित्र स्थान, और उसके अंदर जब बीच वाला पर्दा जो था उसके अंदर परम पवित्र स्थान या महापवित्र स्थान। तो यहां जो पवित्र स्थान वर्ड आया है वो एक्चुअली परम पवित्र स्थान वर्ड है इंग्लिश बाइबल के हिसाब से, इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन के हिसाब से। तो लिखा है, तुम्हें हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया। हालेलुया, यीशु मसीह ने अभिषेक कर दिया। और उस पर्दे को, जो बीच वाला पर्दा था, अभी मैं वही इसलिए मैं बता रहा हूं पर्दे की बात ही क्यों आ रही है, क्योंकि पर्दा पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में हुआ करता था। आप मिलाप वाले तंबू की स्टडी करिएगा, निर्गमन उसका अध्याय 25 से 40 के बीच आपको समझ में आएगा कि मिलाप वाला तंबू, जिसमें परमेश्वर मूसा को दर्शन दिया करते थे, जिसमें परमेश्वर मूसा से बातें किया करते थे जैसे कोई अपने भाई से बातें करता है, तो वहां परमेश्वर ने जैसा कंस्ट्रक्शन कराया था, तो एक पर्दा था बीच वाला, जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में हुआ करता था। और इसलिए यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है कि जो उसने पर्दे अर्थात, मतलब जो यीशु मसीह ने पर्दा अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया। हालेलुया, वो बीच वाला पर्दा जो है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, जब उन्होंने प्राण त्यागे, तो वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट चुका था। जो यरूशलेम में मंदिर था यीशु मसीह के वक्त, वो ऊपर से नीचे तक फट गया था। और इसलिए लिखा है कि उसने
पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया। किस चीज का? यह अभिषेक किया कि अब मैं पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान में हर कोई जा सकता है। पहले हारून जाया करता था, वो भी वर्ष में एक बार, वो भी लहू लेकर। लेकिन अब उस पवित्र स्थान का और नए और जीवते मार्ग का रास्ता यीशु मसीह ने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर बना दिया। और जब उनका शरीर तोड़ा गया, जब क्रूस पर वो बलिदान हुए, तो डेफिनेटली वो रास्ता मेरे और आपके लिए बन गया। इसलिए लिखा है कि उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया। और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया! किसकी बात हो रही? यीशु मसीह की बात हो रही है। कि इसको ऐसे पढ़ना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। इब्रानियों 10 का 21 पढ़ रहा हूं मैं। तो आओ, वचन 22, इब्रानियों 10 का 22, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! मैं वही कह रहा हूं कि अब देखिए यहां पर इफिसियों 2 का 13 क्या कहता है? पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मतलब अन्य जाति लोग जिनको परमेश्वर के पास आने का कहां से मौका मिलता, कैसे मौका मिलता, लेकिन मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ रहे हो। कैसे आ रहे हो? क्योंकि वचन 22 कहता है कि आओ हम सच्चे मन को जिन्होंने रखा है और पूरा विश्वास जिन्होंने यीशु मसीह पर रखा है, वो लोग यीशु मसीह में हैं। वो लोग सच्चे मन है, मतलब यीशु मसीह की बातों पर चल रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं, मसीहा मान रहे हैं। और ये तरीका है प्रिय भाइयों बहनों उस लहू को प्राप्त करने का। ये तरीका है प्रिय भाइयों बहनों उस परमेश्वर के निकट जाने का। यहां लिखा है तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव। किस चीज का? लहू का छिड़काव। और इसलिए बार बार वहां इफिसियों में लिखा है कि लहू के द्वारा हम निकट आ रहे हैं। तो क्योंकि आपके विवेक का दोष जब तक दूर नहीं होगा, आप परमेश्वर के पास जाने के लायक नहीं है। मैं और आप परमेश्वर के निकट आने के योग्य नहीं है। तो यहां पर लिखा तो आओ हम सच्चे मन, पहली बात। दूसरा, पूरे विश्वास के साथ जो यीशु मसीह पर रखना है, और वो विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, इसलिए उसकी आज्ञाओं को भी मानना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप मसीह में बने रहेंगे, और जब आप मसीह में बने रहेंगे तो आपके ऊपर विवेक के दोष को दूर करने के लिए उस पवित्र लहू का, जो क्रूस पर से बहाया गया, उस पवित्र लहू का छिड़काव होगा। तो बोला कि विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, अर्थात परमेश्वर के वचन में डूबकर। हालेलुया! शुद्ध जल जो है वो आपका पवित्र वचन है। मैं आपके लिए इफिसियों से इस बात को बहुत साफ तरीके से इफिसियों 5 का वचन 26 पढ़ूंगा कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया! उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो यहां पर बात किसकी हो रही है? वचन की। पहली चीज है कि भाई हम सच्चा मन लेकर यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, परमेश्वर के पास आ रहे हैं। और दूसरी बात है पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, मतलब ना सिर्फ हम उस पर विश्वास कर रहे हैं मन से, बल्कि उसको फॉलो कर रहे हैं तन से भी, अपने जीवन से, अपने शरीर से भी। यह है विश्वास, पूरा विश्वास, अधूरा विश्वास नहीं, वो विश्वास नहीं जो मरा हुआ है, बल्कि पूरा विश्वास और विवेक। और क्योंकि जब मैं ऐसे तरीके से आऊंगा, जब मैं सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ आऊंगा, तो ऑटोमेटिकली विवेक के दोष को दूर करने के लिए यीशु मसीह के लहू का छिड़काव मेरे हृदय पर होगा। और दूसरी बात है क्या कि और मैं देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं, अर्थात अपने देह को उस वचन के द्वारा शुद्ध करके, वचन को पढ़कर, उस वचन की संगति में रहकर अपने आप को शुद्ध करके हम परमेश्वर के समीप जाएं। वो शुद्ध जल पवित्र वचन को दर्शाता है। और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! तो मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी आशा है,
और इसीलिए ये जो अध्याय मैं आपके लिए इब्रानियों 10 का 19 से 22 मैंने पढ़ा है, ये हमारे लिए जो है कि एक बहुत बड़ी आशा है, एक बहुत बड़ा आनंद का विषय है कि यीशु मसीह के लहू के माध्यम से मैं और आप परमेश्वर के निकट जा पा रहे हैं। और इसीलिए जो हर कोई नहीं जा पाता था, लेकिन आज हर कोई जा पा रहा है, क्योंकि सारे अन्य जाति, सारे खतना रहित लोग जो हैं वो यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के बहाए जाने के कारण से अब निकट आ गए पहले। और इसलिए अब इस तरीके से हमने देख लिया, पहली बात हमने देखा कि अगर हम सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ आते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के पास, हालेलुया, सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, अर्थात विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह के लहू का छिड़काव हमारे ऊपर होता है, पहली बात। और अगर हम परमेश्वर के वचन को भी और बहुतायत से पढ़ते हैं और उसके द्वारा हम शुद्ध होते हैं, तो हम ऐसा करके परमेश्वर के समीप आ पाते हैं, उस परम पवित्र स्थान में जा पाते हैं जो पुराने नियम में सिर्फ हारून जा पाता था, वो भी साल में एक बार। लेकिन आज हर व्यक्ति जा सकता है, ना सिर्फ वो इजरायली, ना सिर्फ वो इजरायली प्रजा के पद को रखने वाला, बल्कि सारे के सारे अन्य जाति लोग, सारे के सारे खतना रहित लोग आज मसीह में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा लिए गए हैं, हालेलुया। और इसीलिए तो उसने बलिदान किया, इसीलिए तो उसने अपने आप को क्रूस पर बलि कर दिया, और इसलिए तो आज हम इस अध्याय को देख रहे हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह के ऊपर के यरूशलेम में की गई घटना है जो सारा को रिप्रेजेंट करती है, सारा जो ऊपर के यरूशलेम की वाचा है, और उस वाचा के द्वारा स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं, जिसको हम गलातियों 4 से देख रहे थे। और उसी का गलातियों 4 की ही जो स्टडी, और एक्चुअली गलातियों 4 की स्टडी नहीं थी, वो उत्पत्ति 21 की स्टडी थी, जिसमें सारा और हाजिरा का वर्णन है। और सारा ने जब इसहाक का जन्म हुआ तो हाजिरा और उसके बेटे इश्माइल को बाहर निकाल दिया, और परमेश्वर ने भी कहा कि इसको बाहर निकाल दे, क्योंकि तेरा बेटा जो इसहाक है वही वारिस होगा, उसी को मैंने चुना है अपने लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए उसकी स्टडी करने के लिए हमको उत्पत्ति 21 की स्टडी करने के लिए हमको गलातियों 4 में आना पड़ा, और गलातियों 4 की स्टडी करने के लिए हम बहुत सारे अध्याय को देख रहे हैं, हालेलुया। तो अब इस बात से हमको पता चल गया कि हम कैसे यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं, सच्चे मन और पूरे विश्वास के द्वारा, और अपने हृदय में ऐसा करके यीशु मसीह के लहू का छिड़काव करते हैं, करवा लेते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य से। और साथ ही साथ जब हम वचन के द्वारा अपने आप को शुद्ध करते हैं, वचन के शुद्ध जल से अपने आप को पवित्र करते हैं, वचन की संगति में रह के, तो हम परमेश्वर के समीप आ पाते हैं, आ सकते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन 13 जो कहता है कि पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हो। कैसे आते हैं वो मैंने आपको बताया इब्रानियों उसका 10वां अध्याय से। अब वचन 14 की ओर चलते हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। अब यहां दो लोग, मैंने बताया ना आपको, पूरा संसार 2 भागों में बढ़ गया, एक खतना वाले और एक खतना रहित। दोनों मतलब इजरायली लोग, परमेश्वर की प्रजा, यरूशलेम, यहूदा और पूरे इजराइल के रहने वाले लोग, और बाकी जो पूरा संसार है वो खतना रहित और वो अन्य जाति है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उन लोगों के लिए क्या कहा जा रहा है कि क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को, पहला अन्य जाति और दूसरा इजरायली लोग, जो प्रजा के लोग थे और जो प्रजा के लोग नहीं थे, जो खतना वाले थे और जो खतना वाले नहीं थे। तो लिखा है क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को, खतना वाले और खतना रहित दोनों को, यानी मैं अन्य जाति और इजरायली लोग जो इजराइल देश के निवासी, उनको दोनों को एक कर लिया, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अलग करने वाली दीवार क्या थी? व्यवस्था थी। इजरायलियों के पास क्या ऐसा खास था? व्यवस्था थी, और वो व्यवस्था अलग कर देती थी, क्योंकि वो अपने आप को, आप यीशु मसीह के वक्त में भी शास्त्रियों फरीसियों को देखिए, उनको बड़ा गुरूर था, उनको बड़ा घमंड था। और यीशु मसीह बोलते हैं कि शास्त्री फरीसी जो है वो मूसा की गद्दी पर बैठते हैं, और वो, उनको व्यवस्था पर बड़ा गुरूर था और वो व्यवस्था बहुत फॉलो करते थे, लेकिन वो अपने सच्चे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। आप
पूरे सुसमाचार को पढ़िए, उन्होंने यीशु मसीह का अनादर करने की ही कोशिश की। और उनको बड़ा गुमान था कि उनको बहुत गर्व था कि हम मूसा के फॉलोवर हैं, हम व्यवस्था के मानने वाले हैं, और ये बीच में से अलग करने वाली दीवार है। अन्य जाति लोगों को वो निम्न दृष्टि से, इसलिए तो सामरी लोगों के साथ जो है ये लोग किसी भी प्रकार का व्यवहार, क्योंकि वो उनको अन्य जाति समझते थे। और इसलिए सामरी स्त्री की जो घटना है कि तू तो यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है, क्योंकि वो लोग उनको अन्य जाति मानते थे, उनके साथ कोई व्यवहार रखना नहीं चाहते थे। और वो सामरिया की थी जो अन्य जाति है, अन्य जाति स्थान, वहां पे जो है व्यवस्था नहीं दी गई थी, वहां पे जो है वो व्यवस्था को फॉलो करने वाले लोग नहीं थे, इसलिए वो अन्य जाति कहला रहे थे। वहां वो खतना वाले नहीं थे, इसलिए वो अन्य जाति कहला रहे थे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, ये जो ऊंच नीच की भावना थी, और उसको खत्म करने के लिए, और जो बीच बीच से अलग अलग करने वाली जो दीवार थी वो व्यवस्था, जो मैं आपके लिए अभी वचन 15 में पढ़ूंगा। क्योंकि वही हमारा, अर्थात यीशु मसीह हमारा मेल है। किसका मेल? मेरा अर्थात अन्य जाति का और इजरायलियों का आपस में मेल है, और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ मेल है। जैसा हमने वचन 13 में पढ़ा कि अब यीशु मसीह में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए। और जो निकट थे वो भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही निकट थे, मतलब जिनको व्यवस्था दी गई थी, जो इजरायली थे, जो प्रजा के लोग थे, जो प्रतिज्ञा और वाचाओं के भागी थे। लेकिन वो लोग भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता तो नहीं मान पाए थे, इसलिए वो भी यीशु मसीह के लहू के माध्यम से, अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो इजरायली लोग भी यीशु मसीह के द्वारा उसके लहू के माध्यम से पिता के निकट आ सकते थे। इसलिए वो ये कहता है वचन 14, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। मतलब अब इजरायली और अन्य जाति सब एक हो चुके। किसमें? मसीह यीशु में। कैसे? मसीह यीशु के माध्यम से, उसके लहू के माध्यम से। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया। और अलग करने वाली दीवार थी व्यवस्था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की तारीफ हो। अलग करने वाली दीवार को ढा दिया। और वचन 15 कहता है कि और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। अब ये वचन 15 बहुत गंभीर बात मुझसे और आपसे कर रहा है, और इसको हमको उतना गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। अब ये वचन 15 को ही समझने में हमको बहुत वक्त लगेगा, इसलिए पहला सवाल उठता है कि अपने शरीर में बैर। तो चलो बैर तो ठीक है, शरीर में पाप बसा हुआ है तो बैर तो समझ में आता है कि हमारे शरीर में बैर है। लेकिन इसके बाद की बात यह है कि ना सिर्फ हमारे शरीर में बैर है, बल्कि हमारे शरीर में और एक बात है, और वो है क्या? कि इजरायलियों के लिए व्यवस्था थी और अन्य जातियों के लिए व्यवस्था नहीं थी। अन्य जातियों को व्यवस्था नहीं दी गई थी। प्रेज द लॉर्ड। एक बात यहां वचन 15 कहती कि अपने शरीर में बैर। अब किस चीज का बैर है मेरे शरीर में? आपके शरीर में किस बात का बैर है? इस बात का बैर है कि मैं परमेश्वर के पीछे नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि पाप मुझे कहता है संसार के पास जा, मैं नहीं करना चाहता। इसलिए पौलुस कहते हैं, वो शरीर के बैर को समझने के लिए एक बात लिखा है कि जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं करता, और जो मैं नहीं चाहता हूं वही किया करता हूं। तो फिर ऐसा करने वाला मैं नहीं बल्कि पाप है जो मुझ में बसा हुआ। तो बैर कौन है? पाप। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो सब में बसा हुआ है। वो पाप, वो बैर हर किसी में बसा हुआ है ना? वो पाप हर किसी में बसा हुआ। तो यहां तो वचन कह रहा है कि शरीर में बैर तो ठीक है, पाप जो हमें अन्य जातियों में भी और इजरायलियों में बसा हुआ है, लेकिन व्यवस्था अर्थात व्यवस्था। अब पहली बात तो व्यवस्था तो इजरायलियों को ही दी गई थी, तो क्या अन्य जाति लोग भी व्यवस्था के अधीन हैं?
हम सब में पाप बसा हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन व्यवस्था की बात लिखा है, शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दी। हालेलुया। तो पहली बात तो ये है कि व्यवस्था के अधीन तो सिर्फ इजरायली थे, अन्य जाति लोगों के लिए व्यवस्था कहां थी? क्योंकि व्यवस्था तो दी ही नहीं गई थी ना, और वो व्यवस्था थी जो नहीं दी गई थी, इसलिए वो बीच से अलग करने वाली दीवार बनी। बीच से अलग करने वाली दीवार व्यवस्था बनी, क्योंकि इजरायलियों के पास व्यवस्था थी, इसलिए शास्त्री फरीसी बड़ा घमंड करते थे और अन्य जातियों को बहुत नीचे दृष्टि से देखते थे। तो फिर अब यहां कह रहा है कि दोनों से अपने में नया मनुष्य उत्पन्न कर ले। तो भाई दूसरा पार्टी जो अन्य जाति लोग हैं या मैं हूं, मुझे तो व्यवस्था मिली ही नहीं थी एक्चुअली। भारत देश के लोगों को, अमेरिका के लोगों को, जर्मनी के लोगों को, फ्रांस के लोगों को व्यवस्था कहां मिली थी? तो फिर वो व्यवस्था के अधीन कैसे हुए? और फिर उनके लिए ये व्यवस्था जो है वो बैर का काम क्यों कर रही है? लिखा है अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। कब? क्रूस पे। तो मेरे और आपके लिए एक सवाल उठता है कि भाई व्यवस्था के अधीन कौन थे? सिर्फ इजरायली। तो फिर इसमें दोनों की बात क्यों कर रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि हम बाइबल को ठीक से पढ़ें तो पूरा संसार व्यवस्था के अधीन है। पूछिए कैसे? तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा रोमियो उसका 3रा अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय और वचन 19। रोमियो 3 का वचन 19 इस प्रकार कहता है। क्या कहता है? कि हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। यही तो मैं कह रहा हूं, इजरायली लोगों को व्यवस्था मिली थी, इजरायली व्यवस्था के अधीन थे, बाकी लोगों का क्या? तो इसमें दोनों की बात कहां से आ रही है? इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। हालेलुया। और इस वचन से मैं और आप समझते हैं कि पूरा संसार व्यवस्था के अधीन है। क्यों? क्योंकि पूरे संसार पर दंड किया गया। क्यों? क्योंकि अगर वो व्यवस्था अन्य जातियों को भी दी जाती तो जैसे इजरायली लोग, उनके अंदर पाप बसा हुआ था और वो व्यवस्था को फॉलो नहीं कर पाए, अन्य जातियों को भी यदि व्यवस्था दी जाती तो वो भी फॉलो नहीं कर पाते। पूछिए क्यों? क्योंकि उस व्यवस्था का बल पाप से कनेक्टेड है। हालेलुया। या पाप की पावर जो है वो व्यवस्था से निकल के आ रही है। बहुत अजीब बात है और बहुत जो है वो कंट्रोवर्शियल लग सकती है, लेकिन मैं आपको बाइबल से इस बात को अभी क्लैरिफाई करूंगा। इस वचन को फिर से मनन कीजिए। लिखा है हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है वो उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। अब व्यवस्था के अधीन तो सिर्फ इजरायली थे, लेकिन यहां आगे क्या बोल रहा है? इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए। भाई तो हर एक मुंह तक तो व्यवस्था पहुंची ही नहीं थी। इसका अर्थ यह है कि पूरा संसार व्यवस्था के अधीन है बाइबल के हिसाब से, और अगर व्यवस्था पूरे संसार को दी जाती तो वो संसार भी उसको फॉलो, बाकी संसार के लोग भी उसको फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबके अंदर पाप बसा हुआ है। हालेलुया। इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए, चाहे वो अन्य जाति हो चाहे इजरायली हो, सबका मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड की योग्य ठहरे। दंड क्यों? क्योंकि व्यवस्था की बातों को फॉलो नहीं कर रहे। तो भाई जब व्यवस्था पूरे संसार के लोगों को मिली ही नहीं तो पूरे संसार के लोग व्यवस्था को फॉलो करेंगे कैसे? लेकिन बाइबल बताती है कि यदि व्यवस्था अन्य जातियों को मिलती भी तो भी वो उसे फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप को शक्ति मिल रही थी। हालेलुया। व्यवस्था के द्वारा पाप जो है वो अपना बल प्राप्त कर रहा था। बहुत ही अजीब बात है, मगर मैं आपके लिए इसको प्रूफ। तो पहली बात तो यह है कि पूरा संसार व्यवस्था के अधीन है। इसलिए यीशु मसीह ने जब यहां कहा कि और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों में, तो व्यवस्था को जब मिटा दिया तो दोनों के लिए क्यों मिटाया? क्योंकि पूरा संसार उस व्यवस्था के अधीन है। क्यों अधीन है? इस बात को हमने रोमियो से देखा कि जिनके पास व्यवस्था थी वो तो उसे फॉलो नहीं कर पाए, तो जिनके पास नहीं पहुंची, अगर पहुंचती भी तो भी वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने परमेश्वर का अद्भुत काम देखा था, परमेश्वर के बड़े हाथ को देखा था, वो 10 विपत्तियों को देखा था, वो तो व्यवस्था फॉलो
नहीं कर पा रहे थे, वो तो विश्वास योग्यता में चूक जा रहे थे। तो फिर बाकी संसार जिन्होंने परमेश्वर का काम नहीं देखा था, वो अगर व्यवस्था मिलती भी तो भी वो चूक जाते। और इसलिए वचन 19 में फिर से पढ़ूंगा, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, और कह रही है कि इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए, अर्थात हर एक मुंह व्यवस्था के अधीन है, और सारा संसार दंड के योग्य ठहरे, अर्थात सारा संसार व्यवस्था के अधीन है। हालेलुया। इस वचन को जरा गहराई से पढ़िएगा, रोमियो 3:19, और यह हमें बताता है कि क्यों इफिसियों 2:15 में ऐसा लिखा गया कि दोनों में एक नया मनुष्य उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों अर्थात इजरायली और अन्य जाति दोनों व्यवस्था के अधीन है। और दोनों व्यवस्था के अधीन क्यों है, उस बात को हमने रोमियो उसके 3 अध्याय वचन 19 से देखा। अब सवाल यह उठता है कि भाई व्यवस्था इतनी गड़बड़ क्यों थी? व्यवस्था जो है वो बैर, ये देखिए इसमें वचन 15 क्या बोल रहा है, अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी। तो बताइए बैर जो है वो तो पाप जो है वो बैर उत्पन्न करता है। पाप जो है वो लिखा है कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं। तो लिखा है ये बैर है कि परमेश्वर के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे, और आप जो नहीं करना चाहते वो आप कर दे रहे। और तो बोले कि पौलुस बोलते कि तो अगर ऐसा कुछ है तो करने वाला मैं नहीं बल्कि पाप है जो मुझ में बसा हुआ। तो रोमियो 7 के हिसाब से बैर अर्थात पाप। लेकिन यहां पर वचन 15 क्या कहता है कि अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था। तो भाई क्या व्यवस्था पाप है? क्या पौलुस ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इस बात को रोमियो 7 में इस बात को क्लियर किया गया। इस बात को, यह सवाल पौलुस ने भी फिर एक बार उठाया था, और हमको इस अध्याय से यह सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ऐसा है तो क्या व्यवस्था जो है वो पाप है? देखिए यहां पर क्या लिखा है, रोमियो 7:7, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। बिना व्यवस्था के तो मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करना तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। मतलब जब आज्ञा आ गई तो वो जो पाप जो मेरे अंदर था, जो नेचर, सिंफुल नेचर था, जो शैतान से आपके और मेरे और आदम के जीवन में ट्रांसफर हुआ और आदम से सारे संसार में ट्रांसफर हुआ, ये पाप जो मेरे अंदर शैतान के द्वारा आया था, अब ये एक्टिव हो जा रहा है उस आज्ञा को देख के कि बोले ये तो अब तेरे को करना ही नहीं है, तू इसका उल्टा करेगा, इसके उल्टा करके देख तो देखते हैं क्या कुछ तो नहीं होगा, बहुत मजा आएगा। ये सारा जो अभिलाषाएं जो उत्पन्न होती है, तो यहां क्या लिखा है कि परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। एक लालच आपके अंदर आने लगा कि भाई कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, चलो करके देखते हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा। आज्ञा लिखा है कि ऐसा मत करना, लेकिन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, करके देखते हैं, अरे बहुत मजा आएगा। इस प्रकार का लालच शैतान ने उस आज्ञा के माध्यम से, वो जो पाप मेरे अंदर डाला गया था और शैतान के द्वारा वो जो सिंफुल नेचर था जो चल रहा है, जो सबके अंदर है, और इसीलिए तो सारा संसार व्यवस्था के अधीन है, क्योंकि सारा संसार में जितने लोग हैं सबके अंदर पाप है। लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि उनके अंदर पाप है। तो यहां लिखा है क्या व्यवस्था पाप है? परंतु तो बोले बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आ गई तो पाप जी गया। वही मैं कह रहा हूं कि पाप का कनेक्शन व्यवस्था से था। हालेलुया। और इसीलिए जब पौलुस कह रहे हैं कि उसने अपने शरीर में बैर अर्थात पाप कहना चाहिए था, क्योंकि आपके शरीर में बैर करने का काम कौन करता है? ये पाप करता है। प्रभु कहते हैं कि प्रेम करना, लेकिन पाप कह रहा है नहीं मैं बदला लूंगा। प्रभु कहते हैं शत्रु से प्रेम करना, लेकिन आपके अंदर को जो पाप है वो कहता है कि नहीं, उसने एक झापड़ मारा, मैंने उसको 2 मारने का है, मैं उसको 2 मारूंगा, या मैं उसका कत्ल करूंगा, मैं उसकी जान लूंगा। ये तो आपके अंदर का, मेरे अंदर का पाप कह रहा है। तो परमेश्वर की आज्ञा के अगेंस्ट में बैर कौन उत्पन्न कर रहा है? पाप। लेकिन यहां पर इफिसियों 15 में पौलुस क्या कहते हैं? और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था। तो पौलुस ने व्यवस्था को ही बैर बता दिया। तो वही मैं कह रहा हूं, तो और इस बात का सवाल उठाया भी है, तो क्या व्यवस्था पाप है? व्यवस्था बिल्कुल पाप नहीं है, लेकिन उस आज्ञा के कारण से मेरे अंदर का पाप ज्यादा एक्टिव होने लगा। हालेलुया। और उसने लालच में आकर कि इसको नहीं करेंगे तो चलो
और आप अक्सर आप देखिएगा कि जैसे छोटे बच्चे को आप कहते हैं ये मत करना, लेकिन वो अक्सर अक्सर वो बच्चा वही करता है, अक्सर वो उसी गलत रास्ते पे चला जाता है कि बोले कि आग के पास मत जाना, हाथ जल जाएगा, लेकिन वो हाथ ले जाकर उसको छूता ही है, 100% छूता है, और बाद में उसका हाथ जल जाता है, तो उसको पता चलता है। तो करके देखते हैं क्या होता है। और अक्सर मनुष्य, वो तो छोटे बच्चे का उदाहरण है, हम पाप के लिए अपने जीवन में चलो करके देखते हैं, और जैसे उसने बताया कि वो देखने में मनभाऊ, खाने में जो है वो चाहने योग्य, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है और परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ऐसा लालच जैसे उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के लिए उत्पन्न किया, वैसा ही लालच हर एक आज्ञा को ना मानने के लिए पाप ने, जो मेरे अंदर बसा हुआ, आपके अंदर बसा हुआ, उत्पन्न किया, और उस आज्ञा को अपना पावर बना लिया पाप ने। हालेलुया। ये बहुत अजीब बात है, लेकिन यही सच्चाई है। वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं हैं, उस आज्ञा को पाप ने, जो मेरे और आपके, जो इजरायली और अन्य जाति दोनों के अंदर बसा हुआ था, उस आज्ञा के माध्यम से हमारे अंदर के पाप ने उस आज्ञा को ही अपना पावर बनाया और हमको पाप कराता गया, कराता गया, कराता गया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इसको मैं बिना प्रमाण के नहीं कह रहा हूं। पाप का बल व्यवस्था है। मैं आपके लिए फिर से बताता हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब पौलुस बोलते हैं कि बैर अर्थात पाप बोलना चाहिए था, अपने शरीर में बैर अर्थात पाप, क्योंकि मेरे अंदर पाप है वही अगेंस्ट जाता है परमेश्वर की, लेकिन बैर अर्थात व्यवस्था क्यों कहा? क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय और वचन 54 और 55 और 56, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 54, 55, 56 क्या कहता है कि और जब नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया। अभी ये बड़ा कटु सत्य है कि परमेश्वर ने इतनी पवित्र आज्ञाओं को दिया था, मूसा की व्यवस्था, जो मूसा की व्यवस्था हम निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण में पढ़ते हैं, तो क्या ये मेरे लिए गलत है? क्या व्यवस्था पाप है? बिल्कुल नहीं। पाप का तो कोई रिश्ता ही नहीं है व्यवस्था से। वो व्यवस्था पवित्र है, आत्मिक है, अच्छी आज्ञाएं। लेकिन मेरे अंदर जो पाप बसा हुआ है, वो उस आज्ञा का उपयोग कर रहा है और लालच उत्पन्न कर रहा है। इसलिए क्या लिखा है? मृत्यु का डंक पाप है। पहला कुरिन्थियों 15 का 56, 56, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था। पाप का बल, मेरे अंदर का पाप जो है ना, अपनी एनर्जी लेने लगता है। आपके अंदर एनर्जी, वो पाप अपने अंदर एनर्जी कलेक्ट करने लगता है, बल लेने लगता है, और वो बल जो है वो उसको व्यवस्था से मिलता है। इसीलिए, और यही कारण है कि क्या लिखा है इफिसियों 2 के 15 में कि अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। किसने? यीशु मसीह ने, अपने शरीर में। कब? सलीब पर। और वो ऊपर का यरूशलेम है। हालेलुया। वो गलगथा पहाड़ है, वो कलवरी का स्थान है, जहां उसने क्रूस पर बलि होकर अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये बात समझने की है, आप कभी भी व्यवस्था को पाप मत समझिएगा, लेकिन पाप का बल व्यवस्था है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इसलिए यहां पर पौलुस ने यह शब्द कहा कि अपने शरीर में बैर का कारण पाप था अर्थात व्यवस्था। तो बैर का कारण है व्यवस्था। बैर एक्चुअली पाप के कारण से आता है, लेकिन बैर जो है वो व्यवस्था के थ्रू, जो बैर मेरे अंदर आ रहा है, वो पावर कलेक्ट कर रहा है। पाप जो है उस व्यवस्था से अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति ले रहा है और मुझे और पापमय बनाने की कोशिश वो करता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, व्यवस्था पाप नहीं है, लेकिन व्यवस्था जो है वो पाप के लिए बल है। पाप का बल व्यवस्था। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक नई बात को मेरे और आपके सामने रखा है। और अब यहां पर पौलुस कहते हैं कि अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था। बैर को अपने शरीर में पाप, बैर की जगह अपन पाप शब्द करें तो बहुत अच्छा है। अपने शरीर में पाप अर्थात व्यवस्था, मतलब पाप जो व्यवस्था से अपनी एनर्जी ले रहा था, अपनी शक्ति ले रहा था, उस पाप को ही खत्म कर दिया।
और व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया, उस व्यवस्था को पूरा कर दिया, उस व्यवस्था को मिटा दिया। व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि हमारे लिए मिटा दिया, आपके और मेरे लिए मिटा दिया, लेकिन यीशु मसीह ने तो उस व्यवस्था को पूरा किया। हालेलुया। अब मुझे उसे पूरा करने की आवश्यकता नहीं, व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी यीशु मसीह के जीवन के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहां लिखा है व्यवस्था जिसकी विधियां जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न कर ले, एक नया मनुष्य उत्पन्न। अब ये भी एक बहुत गंभीर बात है, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था। आज ही परमेश्वर मुझसे ये बात बोले कि दोनों से, अब यहां दोनों कौन है? अन्य जाति और इजरायली। हालेलुया। अन्य जाति अर्थात खतना रहित और इजरायली अर्थात खतना वाले। तो लिखा दोनों से अपने में, तो कहना क्या चाहिए कि दोनों में अपने से नया मनुष्य, कि भाई अन्य जाति के अंदर भी उत्पन्न करेगा नया मनुष्यत्व, और किसमें? हालेलुया, इजरायली में भी नया मनुष्य उत्पन्न करेगा। वो पापी स्वभाव पुराना मनुष्यत्व खत्म हो जाएगा, नया मनुष्यत्व उत्पन्न करेगा। लेकिन लिखा बाइबल में, तो क्या बाइबल में क्या सेंटेंस फ्रेमिंग में कुछ गलती हुई है क्या, कि दोनों से अपने में? तो भाई यीशु मसीह के अंदर नया मनुष्य उत्पन्न करने की क्या जरूरत है? हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर नया मनुष्य क्यों उत्पन्न करना है? प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत गहरे भेद की बात है इसके अंदर। क्या लिखा है? अपने शरीर में, अभी यीशु मसीह शरीर के साथ क्रूस पर गए, बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। तो क्रूस पर बैर को, पाप को और व्यवस्था की विधियों को मेरे लिए मिटा दिया। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। दिया कि दोनों से, मतलब इजरायली और अन्य जाति से अपने में। तो भाई यीशु मसीह अपने अंदर, यीशु मसीह पैदा क्यों करेगा? यीशु मसीह अपने अंदर जो है वो नया मनुष्य क्यों पैदा करेगा? मेरे अंदर जो पापी हूं, मेरे अंदर नया मनुष्य पैदा होना चाहिए। इजरायली लोग जिनके अंदर भी पाप बसा हुआ है, मैं तो अन्य जाति हूं। आप सब इजराइल देश के अलावा बाकी देश में जो लोग रहते हैं इस संसार में, वो सारे अन्य जाति, वो सारे खतना रहित। इस बाइबल आत्मिक संसार के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो अब सवाल यह है कि भाई मेरे अंदर उत्पन्न करना चाहिए, यीशु मसीह से धीरज बघेल में नया मनुष्यत्व उत्पन्न होना चाहिए। ये सेंटेंस ठीक लग रहा है कि नहीं आपको? यीशु मसीह से मुझ में नया मनुष्य उत्पन्न। लेकिन यहां क्या लिखा है कि दोनों से, तो इजरायलियों से और अन्य जातियों से अपने में नया मनुष्य उत्पन्न कर लिया। तो बड़ा बहुत ही अजीब और ग्रामेटिकली गलत लग रहा है, मगर मेरे प्रिय भाइयों बहनों ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। प्रेज द लॉर्ड। अब ये क्या बात है? दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करा ले, मतलब? तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप और मैं, मतलब अन्य जाति या फिर इजरायली यीशु मसीह में हैं, तो यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह आप में भरपूर हो चुके। जब आप यीशु मसीह के साथ सलीब पर जा रहे हैं तो यीशु मसीह जो है वो आपके अंदर नहीं, आप यीशु मसीह के अंदर चले गए। हालेलुया। इस बात को आप बहुत गहराई से समझिए। जैसे ही आप क्रूस पर चले गए ना यीशु मसीह के साथ, तो यीशु मसीह आपके अंदर नहीं आए, आप यीशु मसीह, आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ रहे हैं। आपके अंदर का पाप जो है, पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ रहा है। पूरे संसार का पाप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ रहा है। तो इसलिए जब नया मनुष्य, तो आप तो मसीह के साथ क्रूस पर है ना, तो अब यीशु मसीह जब अपने अंदर नया मनुष्य उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपके पाप को ले लिया, तो अब उस पाप की जगह और आप उसके साथ सलीब पर चढ़े हुए। हालेलुया। इस गहरी बात को समझना बहुत आवश्यक है। और मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात को बताया था। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, क्या लिखा है? क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:14, मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। प्रेज द लॉर्ड। और हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। क्या आप और मैं इस बात को विश्वास करते हैं? आप और मैं, देखिए रोमियो, जब एक मर गया तो सब मर गए, इसका मतलब सब के सब मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गए। हालेलुया। अब इसको और गहराई से देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है?
रोमियो 6 का वचन 5 कहता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ ठहर जाए और आगे को पाप के दासत्व में न रहे। हालेलुया। तो अब ये अजीब, जो ग्रामेटिकली अजीब लग रहा है, मुझे भी बड़ा अजीब लगा। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके आत्मा ने मुझे बताया कि दोनों से, जैसे कुंवारी मरियम से पवित्र यीशु मसीह, पवित्र बालक यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिस क्रिसमस को हम अभी 1 महीने बाद मनाएंगे या अगले महीने सेलिब्रेट करेंगे। तो आप समझिए, कुंवारी मरियम से यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो यहां पे क्या लिखा है? दोनों से, अर्थात इजरायलियों से, अन्य जातियों से, अपने में। तो जब आप क्रूस पे जा रहे हैं ना मसीह के साथ, अपने पुराने मनुष्यत्व के साथ, तो मसीह अपने अंदर एक नया मनुष्य उत्पन्न करेंगे। और क्योंकि आप मसीह के अंदर जा चुके हैं, हालेलुया, आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जा चुके, तो मसीह जो है वो बहुत बहुत विस्तृत, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, और हम सब बहुत चींटी के समान लोग हैं। हम मसीह के अंदर हैं उस क्रूस पे, और जब मसीह अपने अंदर नया मनुष्य उत्पन्न कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी नया मनुष्य उत्पन्न हो जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मसीह के देह में शामिल हो चुके हैं, और जब आप मसीह के देह के अंदर हैं, तो जब मसीह के देह में नया मनुष्य उत्पन्न हो रहा है, तो सारे अन्य जातियों के अंदर नया मनुष्य उत्पन्न हो रहा है, और जब मसीह में नया मनुष्य उत्पन्न हो रहा है, तो सारे इजरायलियों में नया मनुष्य उत्पन्न हो रहा है। मेरी बात शायद आज आपको बहुत अजीब लग रही होगी, बहुत सी कंट्रोवर्शियल बातें आपको लग रही होगी, लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, यही सच है। ये ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है। मैंने इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन और हिंदी बाइबल को ठीक से अध्ययन किया, और यहां बाइबल में लिखता है कि और अपने शरीर में, और उस शरीर में मैं भी उस जब यीशु मसीह का शरीर क्रूस पर गया ना, तो मैं भी उसके साथ क्रूस पर गया। मेरा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ, अर्थात वो पाप का शरीर, वो पाप का स्वभाव उसके साथ क्रूस पर चला गया। हालेलुया। तो टंगे तो यीशु मसीह है, लेकिन उसके साथ पूरा संसार टंगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जब एक मरा तो सब मर गए, और वो सब के सब उसके साथ क्रूस पर गए, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो इजरायली हो, चाहे खतना वाले हो, चाहे खतना रही, तो सब के सब यीशु मसीह के उस शरीर में, उस बड़े, उस वृहद शरीर में जिस पर पूरे संसार का पाप लादा गया, तो हम सब उसके साथ सलीब पर गए। और क्या लिखा है कि अपने शरीर में बैर, अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर है। ये तो हम समझ गए कि विधियों को उसको मिटा दिया, मेरे लिए मिटा दिया, इजरायलियों के लिए भी मिटा दिया। उस व्यवस्था को खुद उसने पूरा कर लिया। मुझे अब व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, उसने पूरा कर दिया। मुझे यीशु को फॉलो करना, मुझे आत्मा की व्यवस्था के हिसाब से जीवन जीना। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न किया, अर्थात इजरायलियों से भी एक नया मनुष्य उत्पन्न हुआ, और अन्य जातियों से भी एक नया मनुष्य उत्पन्न हुआ। कैसे? क्योंकि हम सब यीशु मसीह में थे। हालेलुया। तो वो अपने अंदर जब नया मनुष्य उत्पन्न कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली, भाई यही चीज मैं कह रहा हूं, जैसे एक डाली है, तो डाली जो है वो दाखलता में पाई जाती है। जैसे ये दाखलता पूरी जो उसकी बगल से ऐसे एक डाली निकली हुई है और कहीं डाली निकली हुई है, तो जब उस दाखलता में फल लगता है तो डालियों में भी फल लगने लगता है। इसलिए यीशु मसीह बोलते तुम मुझ में बने रहो तो बहुत फल फलोगे। मैं इस बात को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय। हालेलुया। जब वो सलीब पे जा रहे हैं तो पूरा संसार उनके साथ सलीब पे जा रहा है, यदि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं और उसके पीछे चलता हूं। और अगर मैं यीशु के साथ क्रूस पर जा रहा हूं, तो यीशु अपने अंदर जब नया मनुष्य उत्पन्न कर रहा है, तो मैं तो यीशु के अंदर हूं ना उस समय सलीब पर। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं यीशु के साथ सलीब पर हूं, मैं यीशु के अंदर हूं, मेरा पुराना मनुष्य उसके अंदर है, तो वो मर गया, और अब जो मैं बचा हूं मेरे अंदर, जब यीशु मसीह में एक नया मनुष्य उत्पन्न हुआ तो मेरे अंदर भी हुआ, मेरे समान जितने विश्वासी उनके अंदर भी हुआ, हम सब अन्य जाति लोगों में हुआ, और इजरायली भी यदि विश्वास कर रहा है तो उसके अंदर भी नया मनुष्य उत्पन्न हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 15 में एक बात को कहा गया है कि तुम डालियां हूं और मैं दाखलता हूं। इस बात को मैं आपके लिए निकाल कर ही पढ़ूंगा। यूहन्ना उसका 15 अध्याय
यहां इस प्रकार लिखा है कि मैं, यूहन्ना 15 का 5, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, मतलब वो यीशु मसीह के अंदर है। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब दाखलता में फल लग रहा है तो उन डालियों में भी फल लगेगा, क्योंकि वो डालियां जो है वो उस दाखलता में बनी हुई है। हालेलुया। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। क्योंकि वो वैसे ही जब यीशु मसीह में नया मनुष्य उत्पन्न हुआ ना, तो आप सब जो उसके अंदर छोटे 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 पार्ट्स उस सलीब पर थे, आपके अंदर भी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सलीब पर जाना अवश्य है। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं अपना सलीब उठा के मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। तो लिखा है कि जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, जो सूख जाता है, और लोग बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यही बात मैं आपको वचन 15 पे हम रुके हुए हैं, और यहां लिखता है, यहां ग्रामर जो है, बाइबल का ग्रामर गलत नहीं है, एकदम 100% करेक्ट है कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करेगा। तो जब यीशु मसीह में एक नया मनुष्य उत्पन्न हो रहा है, अर्थात उस इजरायली में जो यीशु के अंदर है एक नया मनुष्य उत्पन्न हो रहा है, और उस अन्य जाति में, क्योंकि हम सलीब में मसीह के साथ हैं, और वो जब मर रहा है वो हम सबके पापों को लेकर, हमारे पुराने मनुष्यत्व को लेकर मर रहा है, तो हमारे अंदर नया मनुष्य उत्पन्न हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसका वचन 15 पढ़ूंगा कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर ले। और वचन 16 कहता है, और क्रूस पर बैर को नाश करके, मैं वही बोल रहा हूं, बैर तो क्रूस पर नाश हो ही रहा है ना, लेकिन वो बैर किसके अंदर? वो आज बैर मेरे अंदर है। क्या आज पाप खत्म हो गया? आपके अंदर, मेरे अंदर वो पापी स्वभाव तो है। तो इसलिए मुझे आज जब मैं मसीह के पास सलीब पे जा रहा हूं, तो मेरा पाप फिर उस सलीब पे और क्रूस पर बैर को नाश आज कर रहा है वो, और इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर मिलाए। वही कह रहा हूं, हम सब मसीह की देह बन गए, हम सब मसीह की देह के अंदर हैं। हालेलुया, हम सब उसकी देह हैं और वो सर है। प्रेज द लॉर्ड। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है, ये क्रिश्चियन जो सिद्धांत है कि हम सब की अन्य जाति और इजरायली, खतना वाले और खतना रहित, दोनों को एक देह बना दिया। और वो देह कौन सी देह है? वो मसीह की देह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखा है कि और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हालेलुया। क्या मैं और आप समझ रहे हैं इस बात को? क्या मुझे, और इस बात को समझने में मुझे भी काफ़ी वक्त लगा। मैं पिछले हफ्ते से मैं कोशिश कर रहा हूं, मगर ये पैसे जितना इतनी गहराई के साथ हो सकता है मैं अभी भी कुछ बातें इसमें से छोड़ रहा हूं, या मैं उस तरीके से नहीं समझा पा रहा हूं। लेकिन जितना परमेश्वर ने मुझे समझाया है मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इसको मैं अपने जीवन के लिए भी समझ रहा हूं कि क्रूस पर बैर को नाश किया, अर्थात मेरे और आपके पापों को लेकर वो चढ़ रहे हैं। और आज अगर पापी स्वभाव है तो आज मुझे फिर उसके साथ क्रूस पे जाना पड़ेगा, और इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। दोनों को मतलब इजरायलियों को और अन्य जातियों को एक देह बनाया, और वो देह है मसीह की देह। हम मसीह की देह है और मसीह सर है। हालेलुया, मसीह सर है, मसीह जो है वो सर है, और हम उसकी देह है। प्रेज द लॉर्ड। वो जो है वो दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है, हम उसकी देह है। कलीसिया का सिर है वो, और देह कौन है? मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा गहरी बात है, गंभीर बात है, लेकिन इसे मुझे और आपको समझना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस चीज को हम कुलूसियों में देखते हैं। कुलूसियों की पत्री, यहां पर कलीसिया के बारे में कुछ बातें लिखी गई है। क्या लिखा गया है? देखिए, कुलूसियों 1:24 कहता है कि मैं उन दुखों
के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में उठाता हूं। देह अर्थात कलीसिया, तो कलीसिया में जितने विश्वासी हैं सब कौन है? मसीह की देह है। और वो उसने सारे इजरायली और सारे अन्य जातियों को, सारे खतना वाले और सारे खतना रहित को एक बॉडी बनाया है, और उस बॉडी का सर कौन है? मसीह है। हालेलुया। मसीह जो है उस कलीसिया का क्या है? सिर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बात मुझे और आपको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि कलीसिया का जो सिर है वो मसीह है, और मसीह ने हमको अपनी देह बना दिया, और इस प्रकार उसने हमारा मेल मिलाप कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इस चीज को आपको और मुझे बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। इसी बात का वर्णन जो है वो इफिसियों में भी किया गया है। इफिसियों पहला अध्याय में सब कुछ जो है वो देखिए, सब कुछ मसीह में एकत्रित किया गया है, और सब कुछ जो है वो कलीसिया के लिए दे दिया गया। क्या लिखा है? और इफिसियों 1:21, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। किसको? यीशु मसीह को परमेश्वर ने। और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। किसके? यीशु मसीह के पांव के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। मसीह सब वस्तुओं पर शिरोमणि है, और वो किसको दे दिया? कलीसिया को। यह उसकी देह है। हालेलुया। तो कलीसिया में एक व्यक्ति तो नहीं होता ना, और यीशु मसीह की देह में सब कोई है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब एक देह की बात चल रही है इफिसियों में, तो उसमें इजरायली भी है, उसमें अन्य जाति भी है, और वो सब तब एक देह बन रहे हैं जब मसीह ने क्रूस पर उस बैर का नाश किया, उस पाप का नाश किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम सब जो हैं वो मसीह की देह हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमको उसी के हिसाब से परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा, उसी के हिसाब से इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है वो परमेश्वर के पास हमको आना पड़ेगा। और कलीसिया का सर जो है वो मसीह है, और मसीह का सर परमेश्वर है। ये बात जो है वो मेरे और आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मुझे और आपको समझना चाहिए। मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करे कि वो रेफरेंस जो है वो परमेश्वर मुझे बता दें, और मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि मसीह का सिर जो है वो परमेश्वर है, और कलीसिया का सिर जो है वो मसीह है, और कलीसिया मसीह की देह है। कलीसिया जो है वो मसीह की देह है, मसीह उसका सर है, और मसीह का सर परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे लगता है कि परमेश्वर ने इस बात को बताने का निर्णय किया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पहला कुरिन्थियों 11 का, प्रेज द लॉर्ड, मैं खोज ही रहा था इस बात को। पहला कुरिन्थियों 11 का वचन 2 इस प्रकार 3, बल्कि पहला कुरिन्थियों 11 का 3 कहता है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। स्त्री का सिर पुरुष है, पुरुष का सिर मसीह है, अर्थात हर एक पुरुष जो है वो जो उसकी देह है, मसीह की देह में शामिल है, उसका सिर मसीह है। कलीसिया का सिर जो है वो मसीह है। उस देह का जो कलीसिया है उसका सिर मसीह, और यहां लिखा है मसीह का सिर परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों 11 का वचन 3। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इस बात से हमको समझ में आता है कि परमेश्वर ने एक देह बनाया, और ये ग्रामर बिल्कुल गलत नहीं है। यहां लिखा है कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। और यहां आगे कहता है इफिसियों 2:16, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। ये अंतिम बात है जिस पर मैं और आपने मनन किया था कि क्रूस पर बैर को नाश किया, और अन्य जाति और इजरायली दोनों में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर लिया।
और एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा भेद यहाँ पौलुस प्रेरित बता रहे हैं कि यीशु मसीह के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह में यदि आप बने हैं, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, तो आप होली स्पिरिट के कंट्रोल में चले जाएंगे। लिखा है क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की, अर्थात इजरायलियों की और अन्य जाति दोनों की, अर्थात इजराइल देश या इजरायली लोग या खतना वाले लोग और बाकी पूरा संसार, हम दोनों की, उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। और जब आप पिता के पास पहुंच रहे हैं, मतलब आप पाप से स्वतंत्र हो गए और आप स्वतंत्र संतान बन गए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारा जो ऊपर का यरूशलेम की वाचा है, उससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं। उसका भाग 5 आपके सामने अब यह प्रस्तुत है कि आपका मेल पिता से हो रहा है, आप पिता के पास पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उसी के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, यदि आप यीशु मसीह में हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो हम दोनों की, अर्थात इजरायली और अन्य जाति की एक आत्मा में, मतलब पवित्र आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। मतलब यदि आप यीशु मसीह में बने हुए हैं तो आप होली स्पिरिट के कंट्रोल में रहेंगे, आप आत्मा के चलाए चल पाएंगे और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको पिता के पास पहुंचाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे कहता है क्योंकि उसी, आगे लिखा है इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर, जैसे हम थे, अन्य जाति लोग तो विदेशी हैं, मुसाफिर उनको परमेश्वर की वाचा, प्रतिज्ञा और वो पद कहाँ मिला, तो इसलिए लिखा है इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। अब मैं विदेशी और मुसाफिर नहीं रहा, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने का हो गया और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। मतलब एक पवित्र भवन बन रहा है, ऊपर का कोने का सिरा मसीह है और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव है। हालेलुया, प्रेरित भविष्यवक्ताओं की नींव है। उसका फ्लोर एक ऐसा भवन है, एक ऐसा मंदिर है जिसकी फ्लोरिंग जो है, नींव जो है, उसमें प्रेरित है, उसके भविष्यवक्ता हैं, और उसका ऊपर जो टॉप है, उसका जो कोने का सिरा है, वो यीशु मसीह है उस बिल्डिंग का। और क्या लिखा है, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, जिसमें सारी रचना मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती है। और यदि आप भी प्रभु में हैं, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पवित्र स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। ये वचन 22 मैंने पढ़ा और हम अपने आज के अध्याय के समाप्ति में आ चुके हैं कि आत्मा के द्वारा आप पवित्र स्थान बन रहे हैं। कौन सा पवित्र स्थान? जिसके कोने का सिरा यीशु मसीह है, और एक टेम्पल है, एक मंदिर है, जिसकी नींव जो है वो प्रेरितों की है, जिसकी नींव भविष्यवक्ताओं की है, अर्थात ये पूरी बाइबल है। और इस बाइबल में पाए जाने वाले उस सारे लोग हैं जो उस भवन में पाए जाते हैं, वो पवित्र लोग हैं। और उस पवित्र कंस्ट्रक्शन, ये आपका घराना है, ये आपका घर है, जिस पर मसीही घराने के लोग रहते हैं। और हम भी उसी आत्मा के द्वारा पवित्र स्थान में एक साथ बनाए जाते हैं। कैसे? आत्मा के गाइडेंस में। वचन 18 कहता है कि उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच हुई, अर्थात उस पवित्र मंदिर का पार्ट मैं और आप बन रहे हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा। कब? जबकि आप यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह के हिसाब से चलते हैं, उनके कंट्रोल में है, तो होली स्पिरिट आपको गाइड करेंगे, वो आपको पिता से मिलाएंगे और वो आत्मा आपको उस पवित्र मंदिर का, उस पवित्र कंस्ट्रक्शन का पार्ट बनाएंगे। लिखा है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। और इस प्रकार मैं और आप, सारा जो ऊपर के यरूशलेम की वाचा है, उस क्रूस के कारण से, उस गलगथा पहाड़, उस कलवरी के कारण से मैं और आप एक स्वतंत्र संतान बनते हैं। परदेशी और मुसाफिर नहीं, बल्कि स्वदेशी और पवित्र लोगों के संगी हम वो पवित्र लोग, परमेश्वर के घराने के लोग बन जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूं कि आज का वचन थोड़ा लंबा तो था, लेकिन आपने यदि इसको सुना होगा तो बाइबल के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, कुछ सिद्धांत आपको पता चले होंगे कि कैसे कलीसिया एक देह है, उस देह में अन्य जाति भी है, उस देह में इजरायली भी है। कैसे हमारे अंदर, हमारे से एक नया मनुष्य उत्पन्न होता है जब हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं, और यीशु मसीह अपने में नया मनुष्य उत्पन्न कर रहा है, तो हमारे अंदर भी एक नया मनुष्य ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो रहा है। जैसे जब
दाखलता से डालियों में फल लगता है। इस बात को मैं समझता हूं कि आपने समझा होगा और परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा। आज का वीडियो लंबा था, लेकिन इस बात को बताना बहुत आवश्यक था। उम्मीद है कि प्रभु ने आपको आशीष दिया होगा। फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।